अब E85 आ गया है। साइन 100DX फ्लैक्स फ्यूल स्प्लेंडर से आपको इसमें चौड़ी सीट मिलती है। स्प्लेंडर में डिस्क, कई सारे कस्टमर ने इससे 80+ भी माइलेज निकाला है। एक्सटेक 2.0। क्या आप अपने लिए 100 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक की तलाश कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो? हाल ही में लॉन्च हुई हीरो की तरफ से गन्ने के रस से चलने वाली हीरो स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 और होंडा की साइन 100 के बीच में, तब तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इनके बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे पता लगेगा कि बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसकी तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप के पूरे जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST ऑटोमोबाइल मीडिया हाउस पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस फ्लैक्स फ्यूल E85 की। आइए पास से दिखाता हूँ। हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग है, स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। यहाँ पर ये देखो साइड में ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड टर्न इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ में है, ये देखो, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और हेडलाइट की बात की जाए तो वही लेगेसी पैटर्न स्क्वायरी शेप में दिया गया है और हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप इसमें मिलता है। बल्ब की अगर बात की जाए तो फिनिक्स कंपनी का है, 35x35 वॉट का इसमें बल्ब यूज़ किया है और पायलट लैंप भी इसमें लगा हुआ है। कंफर्ट की अगर बात की जाए तो फ्रंट सस्पेंशन हम लोग जान लेते हैं। इसमें कंपनी जो है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, जिस पर आपको दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं साइन 100 की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर है और इसमें आपको कुछ नए ग्राफिक्स मिलते हैं। आइए इसको 360 डिग्री हम लोग कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की प्रॉपर राइट प्रोफाइल और सामने से ये मोटरसाइकिल कुछ ऐसी दिखती है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा हेड हैंडल ORVM का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, ये स्टिकर है और यहाँ पर ये क्रोम पार्ट मिल जाएगा जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको हैलोजन बल्ब के साथ में ही मिलती है और इसमें आपको फिनिक्स कंपनी का 35x35 वॉट का हैलोजन बल्ब मिलेगा। पायलट लैंप ये यहाँ पर दिया गया है, ये देखो डिज़ाइन। इसके चाबी को ऑन कर लेते हैं और चाबी के ऑन होने पर इसकी हेडलाइट ऑन नहीं हुई, ये देखो। और इसमें कोई भी पासिंग स्विच नहीं मिलता है, आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हैलोजन बल्ब में ही मिलेंगे, जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। दोनों साइड में आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है। व्हील्स की अगर बात की जाए तो इसमें कंपनी 18 इंचेस के एलॉय व्हील ऑफर कर रही है एंड एलॉय का पैटर्न वही एवरग्रीन डिज़ाइन रखा गया है। टायर की अगर बात की जाए तो ये लो, हीरो भी अब टायर बनाने लगी। हीरो कंपनी के ही इसमें बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं और टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है 80-100-18। ये देखो ट्यूबलेस टायर। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है IBS, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो यहाँ से डबल वायर गए हुए हैं, देख रहे हो। और स्प्लेंडर जो है वो आपको डिस्क में भी मिल जाती है एंड स्पीडोमीटर का कनेक्शन फ्रंट व्हील से है, ये देखो। 130 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग, 130 mm का फ्रंट में ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इस मोटरसाइकिल में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, वही पुराना वाला है। MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 2.75-17। ये देखो फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी हैं, हाईवे पर अच्छा और बेहतर माइलेज निकालने के लिए। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी लगाकर दे रही है और CBS के लिए यहाँ पर 2 वायर गए हैं, ये देखो। इस बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। फ्लैक्स फ्यूल, गजब ये ग्राफिक्स, ये तो भाई पीकॉक यानी कि मोर की याद दिला रहे हैं। मोर वाले कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। टैंक पूरा मेटल में दिया गया है और नया क्या है अब इसमें, ये देखो इसके टैंक पर ऊपर आओ। यहाँ पहले कुछ नहीं लिख कर आता था, फिर E20 आया, अब E85 आ गया है। एथनॉल 85% आप इसमें डलवा के चलवा सकते, आप इसमें डाल के चल सकते हो, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 9.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस मोटरसाइकिल के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है और ये ग्राफिक्स स्टिकर कुछ इस तरीके के मिलते हैं, ये देखो। और E20 का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। जो साइन 100 आती है उसमें आपको 9 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और जो 100DX आती है, डीलक्स आती है, उसमें आपको 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि फ्यूल टैंक पहले से अब बड़ा हो गया है। हैंडल का डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है
सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर ये देखो इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। और इससे ऊपर वाले जो मॉडल आते हैं उसमें भाई आपको नई कीज़ मिलती हैं जो कि थोड़ी सी स्मार्ट हैं एंड प्रीमियम भी हैं। राइट हैंडल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये देखिएगा i3 का स्विच मिल जाता है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये देखो मोबाइल चार्ज करने के लिए USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया है। C वाला अभी इसमें नहीं आया। चाबी दिखाता हूँ। स्प्लेंडर के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी ऑफर की जा रही है। वही है, नॉर्मल की है, कोई भी यहाँ पर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए तो ये देखो चाबी के ऑन होते ही इसकी मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। अभी तक हम लोगों ने स्प्लेंडर में या तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखा है या फिर फुल्ली एनालॉग मीटर देखा है। पहली बार हम लोग देख रहे हैं स्प्लेंडर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है। राइट साइड में एक डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। स्प्लेंडर में पहली बार ये वाला नया इंडिकेटर आया है E80+, ये देखो। और उसके ऊपर एक और नया इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी को आई थिंक ये शो करेगा। और उसके नीचे फ्यूल गेज, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर और क्या है भाई इसमें, इधर I3S इंडिकेटर। यहाँ पर नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस मोटरसाइकिल में कोई भी पासिंग स्विच नहीं मिलता है। लो बीम हाई बीम के लिए है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर ये इंजन स्टार्ट के लिए सेल्फ का बटन दिया गया है। मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूँ, ये देखिएगा। होंडा कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल के साथ में कुछ ऐसी चाबी ऑफर करती है। और इसमें कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं है जो कि हमको स्प्लेंडर में मिल जाता है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से हुई। फुल्ली डिजिटल हमको मीटर दिया गया है, जो कि हमको पहले ये मीटर SP 125 में मिलता था। SP 125 में भी अपडेट हो गया है और साइन 100 में ये वाला मीटर आ गया। इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जैसे कि ट्रिप A, ट्रिप B, माइलेज देख सकते हो। और इसमें डिजिटल क्लॉक भी मिलती है जो कि हमें स्प्लेंडर में नहीं मिलती। ये देखो बड़ी डिस्प्ले है, फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटली। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। इको की भी लाइट आपको इसमें मिल जाती है, जिससे आपको जानने में आसानी होगी कि आपकी बाइक जो है ज़्यादा माइलेज दे रही है। अगर यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन होगी तो ज़्यादा माइलेज आपको मिलेगा। स्प्लेंडर की पावर एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सब लोग इसको जानते हैं, इसकी पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। कंपनी इसमें 97.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन लगा कर दे रही है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.4। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.44 bhp की 8000 RPM पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.3 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। बात की जाए अगर इसके इंजन की, इसमें कंपनी ने दिया है 98.98 सीसी का, यानी कि 98.98 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BSX FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 5.43 किलोवाट की 7500 RPM पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। इस मोटरसाइकिल में हमको 4 गियर मिल जाते हैं। सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फोल्ड के साथ में नहीं है, फोल्डेबल मिलता है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड का फीचर और इसमें सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। पावर एंड परफॉर्मेंस E85, इसके इंजन में एक नहीं कम से कम 100 इसमें चेंजेस किए गए होंगे, तब जाकर ये E85 को सपोर्ट करेगा। तो भाई चलने में कैसा है, कैसी परफॉर्मेंस है, उसकी बात हम लोग इस बाइक को चलाएंगे एंड राइड करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे और माइलेज टेस्ट भी करेंगे। तो वो वीडियो जो है मैं डेडिकेटेड करूँगा, अलग से करूँगा। लिंक आपको आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये देखिएगा साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस को यहाँ पर मेंशन किया गया है और नीचे की तरफ i3 की ब्रांडिंग है। ये देखो वही नया कलर। राइडर फुटपैड मैं आपको दिखा चुका हूँ, पिलियन फुटरेस्ट, ये देखिएगा फोल्डेबल मिलता है, साइड गार्ड मिल जाता है, लेडी फुटपैड मिल जाता है। रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है एंड चेन सेट कवर मिलता है। इस वाले वेरिएंट में आपको मेटल में चेन सेट कवर मिलता है। इस मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलेंगे, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, आगे की तरफ निकलता है। राइडर फुटपैड ये ऑटो एंड फुल के साथ में नहीं है, फिक्स है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर दिया गया है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है और साइड पैनल पर साइन 100 DX की ब्रांडिंग, यानी कि साइन 100 डीलक्स की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट मिलती है। अच्छी बात पता क्या है, स्प्लेंडर से आपको इसमें चौड़ी सीट मिलती है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ।
बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किए हैं और पिलियन फुट पैड ये देखो, साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड आपको मिल जाएगा। एंड इसमें आपको चेन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर में है। यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी कंपनी जो है हीरो कंपनी का ही बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दे रही है। एंड रियर टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 80/100/18। यहाँ पर सीट काउल पर यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाते हैं। सीट की अगर बात की जाए तो स्प्लेंडर की सीट मुझे शुरुआत से ही बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि भाई नहीं है कंफर्टेबल। सुपर स्प्लेंडर की मस्त है, लंबी चौड़ी कंफर्टेबल है। ये लंबी तो है लेकिन चौड़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पतली रखी गई है ना। और ग्रेवल का पैटर्न ये देखिएगा कुछ इस तरीके का है, वही स्प्लेंडर स्टाइल में। बहुत से लोगों को ये पसंद आता है और बहुत काम का भी है ये। पीछे भी कंपनी ने MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है और रियर टायर प्रोफाइल है 3.0017 और पीछे टायर में ग्रिप्स कुछ ऐसी ही है। रियर से प्रोफाइल दिखाता हूँ स्प्लेंडर की, कुछ इस तरीके की है E85 में। टेल लाइट, साइड टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं और वही पैटर्न दिया गया है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जुलाई लास्ट की मैन्युफैक्चर्ड है, एकदम लेटेस्ट ये बाइक है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी जो है ये देखो ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर कर रही है और इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें रेशियो होता है, जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो वैसे ही ऑटोमेटिकली कुछ % में आगे वाला भी लगता है। एग्जॉस्ट का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको सिंगल मफलर मिलता है जो कि क्रोम में है। अगेन यहाँ पर राइट साइड में स्प्लेंडर प्लस i3 इसकी बैजिंग है। यहाँ पर ये देखो पिलियन फुटरेस्ट, राइडर फुटरेस्ट ये फोल्डेबल है और इसमें किक स्टार्ट का भी फीचर आपको मिल जाता है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मफलर मिल जाता है। साइन 100 डीलक्स की पीछे से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, ये देखो टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में, ये भी हेलोजन बल्ब में। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और ये देखो फाइबर अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में। ग्रैब हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखो। एंड यहाँ पर सीट काउल पर कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, ये देखिएगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है जिस पर आपको सिंगल मफलर मिलता है, क्रोम में है, अच्छी बात है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी ब्रेक लगेगा। रेशियो फिक्स होता है, 70-30 लगे या फिर 60-40 लगे। रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। साइड पैनल का पैटर्न ये देखो, साइन 100 DX की ब्रांडिंग, यहाँ पर ये क्रोम दिया है। इधर ये ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर, पिलियन फुट पैड। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठंड वगैरह में अगर बैटरी डाउन हो जाए तो भाई आप कम से कम किक से तो स्टार्ट कर ही सकते हो बाइक को। ये देखिएगा OBD2B है, ऑक्सीजन सेंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो भाई इसका डिटेल्ड वॉकअराउंड अपन कर चुके हैं, सब कुछ जान लिया। आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। सेल्फ स्टार्ट मिलता है इसमें। इंजन साउंड में भाई मुझे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लग रहा है। 19-20 अगर होगा तो वो ऐसे पकड़ने वाला नहीं है, सेम लग रहा है साउंड। थ्रॉटल देता हूँ। इसका एक्सीलेटर थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है मुझे। इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, i3 वाला मिलता है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आप इसकी चाबी से बंद कर सकते हो। हेडलाइट में एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा इसका लो बीम हाई बीम हैलोजन बल्ब के साथ में सेटअप है। और जो एक्सटैक 2.0 आता है उसमें भाई आपको LED हेडलाइट मिलती है। तो भाई अगर आप एक पूरा कॉम्बो लेना चाहते हैं ना तो आपको स्प्लेंडर में नहीं मिलेगा। आपको डिस्क चाहिए तो भाई उसमें आपको कुछ फीचर्स कंप्रोमाइज़ करने होंगे। फ्लैक्स व्हील चाहिए अब नई वाली, तो इसमें डिजिटल मीटर नहीं है फुल्ली, है ना, LED हेडलाइट नहीं है। और क्या है, हाँ एक्सटैक भी आता है इनका, डिस्क भी आता है। मल्टीपल वेरिएंट्स इसमें आपको मिल जाते हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत है जो इसकी है लगभग 82,000 रुपये है और ऑन रोड आते आते ये तकरीबन आपको 98,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ये देखो बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई और लो बीम हाई बीम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा 35x35 वाट का बल्ब है। यहाँ पर देखो लाइट, आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो,
थ्रॉटल देता हूँ। आरपीएम मीटर वगैरह नहीं है और इसमें आपको कोई भी इंजन किल स्विच भी नहीं मिलता है, ना ही आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, ना ही इंजन किल स्विच है। डायरेक्ट बंद करने के लिए आपको सिंपली यहीं से बंद करना होगा। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो साइन में आपको 100 और 100DX दो मॉडल मिल जाते हैं। 100 की एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 58,000 रुपये, ऑन रोड आते आते तकरीबन 71-72 रुपये, यानी कि 71-72,000 के अराउंड मिल जाएगी। और जो इसका ये DX मॉडल है, मैंने जो अभी आपको दिखाया, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 72,000 एक्स शोरूम, है ना। ऑन रोड आते आते ये आपको लगभग 84,000 के अराउंड मिल जाएगी। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है। अब E85 में ये माइलेज कितना निकाल कर दे रही है? अभी तो पेट्रोल भाई E20 ही मिल रहा है, कुछ जगह पर है, कुछ स्पेसिफिक फ्यूल पंप है जिन पर E85 मिल रहा है, हर जगह नहीं है। लेकिन बाइक जो है रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, लगभग सब जगह ये आपको अब मिल जाएगी। तो पेट्रोल तो नहीं है E85, फ्यूचरिस्टिक बाइक हो जाएगी आप लोगों के लिए, ये एक अच्छी बात है। अगर गवर्नमेंट प्रेशर कर देगी नहीं E85 खरीदना ही पड़ेगा, तब तो आपके लिए वर्तमान समय में ये एक खरीदने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में, क्योंकि और अभी अवेलेबल नहीं है। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 साल तक बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए, लगभग ये बाइक जो है आपको 75 प्लस तो आराम से निकाल कर दे देगी। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। कई सारे कस्टमर ने इससे 80 प्लस भी माइलेज निकाला है। जी हाँ, 80 प्लस, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई, पॉकेट पे भी कम लोड पड़ेगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इनमें से कौन सी बेहतर बाइक है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से आपने अपने लिए भी एक बेस्ट बाइक को भी सिलेक्ट कर लिया होगा। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो डेडिकेटेड वॉक अराउंड्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं। राइड टेस्ट, माइलेज टेस्ट सभी अवेलेबल हैं। लिंक आई बटन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।